एक्सरसाइज 2.3 उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि हमने जो रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस जो दिए गए हैं उनको रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। और लास्ट में लिखा है क्वेश्चन के अंदर डू नॉट सिंप्लीफाई, यानी हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ हमने एक्सप्रेशन को नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है या नोटेशन को एक्सप्रेशन जो भी कह लें। तो अब मैं लिखता हूँ कि पार्ट नंबर 1 के अंदर मेरे पास दिया गया है -64 का क्यूब रूट हमारे पास दिया गया है। ये अगर क्यूब रूट है, यहाँ 3 है, यानी इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारे पास इसका 3 है। तो हम चूंकि हम अगर देख लें तो ये जो रेडिकल साइन है ये माइनस और ये 64 दोनों के ऊपर दिया गया है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? आप लोग इधर लिख सकते हैं कि द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज गिवन बाई, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ, फिर बाद में आने वाले सारे पार्ट्स को हम जो है शॉर्टकट सॉल्व करेंगे। तो ये मैं इधर लिख लेता हूँ कि द एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज़ फॉलोइंग, इज़ एज फॉलोज वगैरह जो भी आप लिखना चाहें। द एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज़ इक्वल टू, तो ये जो है यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, चूँकि माइनस जो है वो माइनस और 64 दोनों इसके नीचे हैं, तो माइनस को इसी के साथ मैं ब्रैकेट के अंदर लगा देता हूँ। और ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल चूँकि यहाँ 3 है, तो यहाँ हमारे पास 1/3 की फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास बन गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं ये इज़ इक्वल टू ये, उसके बाद लेकिन दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और ये हुआ आंसर। ये सिंपली आंसर लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या है? पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास दिया गया है कि 2 की पावर है 3/5, 2 की पावर दी गई है 3/5। ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, रेडिकल साइन नहीं है, तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन या रेडिकल नोटेशन में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? अब अगर हम देख लें तो मैं इसको इज़ इक्वल टू ले लेता हूँ, 2 को इधर लिखता हूँ और 3 और डिवाइडेड बाई 5 की जगह मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 1/5, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/5 फिर भी 5 नीचे है और यहाँ भी 5 डिनोमिनेटर यानी नीचे ही था। तो हम अगर इधर देख लें तो 1/5 की जगह हम लिख सकते हैं कि ये 5 जो है यहाँ पे रेडिकल साइन के ऊपर यहाँ आ जाएगा, यानी इंडेक्स ऑफ रेडिकल बन जाएगा। ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी ये हो गया 5th रूट। और 1/5 के अलावा क्या बच गया? 2 का पावर 3, इस तरह 2 की पावर 3, ये हो गया हमारे पास। दिस इज़ द रेडिकल नोटेशन। मैंने शॉर्टकट लिख लिया, आप लोग पूरा सेंटेंस लिखेंगे। पार्ट नंबर 3 के अंदर दिया गया है -7 पावर 1/3। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको भी हमने रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग लिखेंगे टू कन्वर्ट एस दिस इनटू रेडिकल एक्सप्रेशन वी परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। जितना पहले भी कह चुका हूँ, जितना गुड़ डालेंगे उतना हलवा मीठा होता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो है 1/3 7 के ऊपर है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पावर जो है सिर्फ 7 के ऊपर है, माइनस के ऊपर ये पावर अप्लाइड नहीं हो रहा। तो मैं इधर लिखता हूँ इज़ इक्वल टू, और माइनस को अलग से लिख देता हूँ, और 7 जो है इसको लिख देता हूँ, ये बेस है या रेडिकेंट जो भी नाम दें ये है। और 1/3 का क्या हो जाएगा? इसकी जगह रेडिकल फॉर्म में ये कहाँ आ जाएगा? इसको मैं रेडिकल साइन लिखता हूँ, और ये 3 जो है इंडेक्स ऑफ रेडिकल है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस क्यूब रूट, फिर माइनस साइन पहले, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 7 के बराबर आ गया हमारे पास। तो ये तो था बहुत सिंपल। पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या दिया गया है? पार्ट नंबर 4 y पावर -2/3, y पावर -2/3, ये हमारे पास आ गया। टू राइट द रेडिकल नोटेशन वी परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स, या द रेडिकल नोटेशन फॉर दिस रेडिकल नोटेशन फॉर y पावर -2/3 इज़ गिवन एज फॉलोज। जो भी आप लिखना चाहें, इसको मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो आप क्या करेंगे कि इसके नीचे अगली लाइन में इज़ इक्वल टू, मैं जो स्टेप्स इधर लिखूंगा वो आप लोगों ने नीचे नीचे करके नेक्स्ट लाइन में लिख देना है, अगर आपको क्लियरली लिखना है तो।
तो क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे जो y हमारे पास दी गई है इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। ये y अपनी जगह पे आ जाएगा, इसको आप लोग इधर से लिख सकते हैं। -2 जो है अपनी जगह पे रह जाएगा, और ये 3 नीचे है तो मल्टीप्लाइड बाई ये जो है डिवाइडेड बाई ये 3 नीचे है तो जाहिर है ऊपर 1 बच जाएगा। अगर 2 से बाहर आ गया, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, ये फिर से वही -2 डिवाइड बाई 3 बन जाता है। तो इस तरह लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y की पावर -2 हमारे पास बच गया। तो हम क्या करेंगे, y पावर -2 अपनी जगह लिखेंगे। ये 3 नीचे है, इसको हम बनाते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये 3 नीचे है, ये जो है रेडिकल साइन के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। जब इस तरह आप लोग स्टेप बाय स्टेप 2-3 लाइन्स में लिखेंगे तो आप लोग यहाँ पे आंसर में क्या लिख सकते हैं कि इसके साथ लिखेंगे, इसके सामने इधर कि दिस is the required radical notation, this is the required radical notation। और इसका बॉक्स में बंद करके यहाँ सिंपली फिर लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 के अंदर दिया गया है कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे दिए गए हैं, फॉलोइंग का मतलब नीचे जो दिए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं, तो वो हमने बताना है। तो सिंपली उसको इंतहाई सिंपल मेथड है, इन सब का सिंपल पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर दिया गया है कि 5 पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये कह रहे हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं कह रहा हूँ कि ये फॉल्स है। मैंने इसके आगे एक बड़ा सा एफ लिख दिया क्योंकि ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, हमने पढ़ा है कि अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब है कि यहाँ पर 2 है, यानी ये स्क्वायर रूट है। लेकिन यहाँ अगर हम 5 देख लें तो ये 5 है, तो इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 यहाँ इंडेक्स ऑफ रेडिकल बन जाएगा यहाँ पे, यानी ये बन जाता है 5th रूट। लेकिन उन्होंने इसको स्क्वायर रूट लिखा है तो ये हो गया गलत। अब पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 2 के अंदर है 2 पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 2 पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4। ये कह रहे हैं कि ये ठीक है या गलत है। मैं इधर बड़ा सा टी लिख देता हूँ, मतलब कि ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें ये है 2 पावर 2 डिवाइड बाई 3। अगर मैं इसको कुछ इस तरह सॉल्व करूँ, 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 2 पावर 2 अपनी जगह पे रहेगा, 2 पावर 2 अपनी जगह पे रहेगा। 1 डिवाइडेड बाई 3 का जो नीचे वाला 3 है वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल बन जाएगा, यानी क्यूब रूट बन जाएगा। और 2 2 ज़ार 4 होता है, जो कि ऑलरेडी इन्होंने लिखा हुआ है, तो सो ये हमारे पास से ट्रू है। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है, पार्ट नंबर 3 के अंदर कह रहे हैं कि 49 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 49 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट, जो कि गलत है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि 49 का स्क्वायर रूट जो है वो ओनली 7 के बराबर होता है, ना कि 7 के स्क्वायर रूट के, क्योंकि 7 7 ज़ार 49 आता है। अगर इसका हम 749 की जगह हम 7 स्क्वायर लिखें, 7 7 ज़ार 49 आता है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, ओनली 7 बच जाएगा। तो इन्होंने जो इधर लिखा है ये फॉल्स है, ये गलत है। अच्छा, पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या है, पार्ट नंबर 4 के अंदर दिया गया है x पावर 27 का क्यूब रूट, x पावर 27 और इसका क्यूब रूट हमारे पास दिया गया है। ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास x क्यूब के बराबर है, x क्यूब के बराबर है। मैं इधर लिखता हूँ कि दिस इज़ फॉल्स, ये गलत है। क्यों गलत है, अब यहाँ देख लें कि अगर मैं इधर इसको सॉल्व करूं, क्यूब रूट को अपनी जगह पे लिख लेता हूं, और x को मैं क्या करता हूं, 27 की जगह अगर मैं लिखूं 3 मल्टीप्लाइड बाई 9, यानी 9 3 ज़ार 27 आ जाएगा। तो एक पावर जो है इसको मैं x पावर 9 को अपनी जगह पे लिखता हूं, और ये 3 जो है इसको मैं थोड़ा बाहर लिख लेता हूं, यहाँ से थोड़ा क्लियर लिख के,
और फिर यहाँ मैं लिखता हूँ क्यूब रूट। तो क्यूब और क्यूब रूट, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 ये सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा क्या, x पावर 9। और यहाँ इन्होंने लिखा है कि x पावर 3 के बराबर है, जो कि गलत है। इसका आंसर, सही आंसर इसका x पावर 9 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। इसको हमने जो पार्ट्स के अंदर दिए गए हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पार्ट 1 सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं टू सिंप्लीफाई क्यूब रूट ऑफ -125 इसका क्यूब रूट हमने सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है उसके बाद आप लोग स्टेप वाइज जाएंगे। किस तरह, नीचे मैं इधर ही लेके लेता हूँ, इस इक्वल टू, ये क्यूब रूट अपनी जगह पे रहेगा, माइनस अपनी जगह पे 25 की जगह 125 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्योंकि इसकी पावर में हमें 3 चाहिए, यहाँ भी चूंकि 3 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इज़ इक्वल टू, अगेन मैं लिख देता हूँ, क्यूब रूट जो है अपनी जगह पे आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पे, 5 को हमने 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा 5 क्यूब। ये दोनों इंडेक्स ऑफ और ये पावर सेम है, तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा -5। और उसी तरह इसके बाद इस तरह लिख के सिंपली आंसर लिखेंगे। अब हम पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर दिया गया है, तो उसके लिए फिर से सेम पार्ट नंबर 2 सॉल्यूशन टू सिंप्लीफाई फोर्थ रूट ऑफ 32, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। फोर्थ रूट ऑफ 32 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास फोर्थ रूट अपनी जगह पे रह जाएगा, 32 की जगह हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 बार हमने 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32, तो ये हमारे पास कंफर्म हो गया। अब ये 4 है, यहाँ भी हमें 4 चाहिए, तो यहाँ मैं इधर इन 4 2 की जगह क्या लिखता हूँ, ये 4 2 जो है चूँकि 4 बार आपस में मल्टीप्लाइड है, तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2, 5वां 2 अपनी जगह पे रहेगा, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये 4 दफ़ा है, इसकी जगह हम सिंपली लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ये बन जाएगा फोर्थ रूट। इसके आगे क्या होगा कि इस, हमने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a मल्टीप्लाइड बाई बी का स्क्वायर रूट बराबर है a का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई b का स्क्वायर रूट। तो इसको हम इस पर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। कैसे, 2 की पावर 4 के ऊपर अपना फोर्थ रूट मल्टीप्लाइड बाई 2 के ऊपर अपना फोर्थ रूट अप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 4 और सॉरी ये फोर्थ रूट और ये पावर में 4 आपस में कट जाएंगे, तो ये बच जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई फोर्थ रूट ऑफ 2, इस तरह ये आ जाएगा 2। ये मल्टीप्लाइड बाई दरमियान में ये हम लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। सिंपली इसको बॉक्स में इसी तरह बंद करेंगे और यहाँ लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 के अंदर दिया गया है सॉल्यूशन टू सिंप्लीफाई फिफ्थ रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 32। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे कि फिफ्थ रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 32 ये किस चीज़ के बराबर है, फिफ्थ रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 32। फिर से हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, a डिवाइडेड बाई b, a के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट और b के ऊपर अलग से रेडिकल साइन अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इस फिफ्थ रूट को 3 के ऊपर भी अप्लाई करते हैं अलग से, डिवाइडेड बाई में 32 के ऊपर भी फिफ्थ रूट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, इस इक्वल टू, ये फिफ्थ रूट ऑफ 3 अपनी जगह पे आ जाएगा, और नीचे जो है फिफ्थ रूट ऑफ 32 की जगह हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा, यानी 2 को 5 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा फिफ्थ रूट, और ये 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड है आपस में, तो 2 की पावर 5 हम लिख सकते हैं। क्योंकि ये दोनों फिर से सेम हैं, फिफ्थ रूट और पावर में 5 आपस में कट गए, तो हमारे पास क्या बच गया कि यहाँ बच गया फिफ्थ रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आ गया, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो फिर से वही सेम प्रोसेस, इसको बॉक्स में बंद करें और उसके साथ लिखें आंसर। पार्ट नंबर 4 सॉल्यूशन टू सिंप्लीफाई क्यूब रूट ऑफ -8 डिवाइडेड बाई 27, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इधर लिखूंगा कि क्यूब रूट ऑफ, इधर इधर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्यूब रूट ऑफ -8 डिवाइडेड बाई
27 ये क्यूब रूट दोनों के ऊपर है, तो मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ। तो दिस इज़ इक्वल टू, क्यूब रूट को इसके ऊपर अलग से अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर अलग से। पहले इसको ऊपर अप्लाई करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि 8 जो है हमारे पास बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 के बराबर है, और 27 हमारे पास बराबर है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 2 के ऊपर भी क्यूब आएगा और 3 के ऊपर भी पावर में 3 यानी क्यूब आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इधर, दिस इज़ इक्वल टू होल क्यूब रूट ऑफ, ये माइनस अपनी जगह पे और 8 की जगह 3 दफ़ा हम 2 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 27 की जगह 3 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ये हमारे पास हिंट है, इसको साइड पे करते हैं। और फिर क्या हो जाएगा, दिस इज़ अगेन इक्वल टू, ये क्यूब रूट अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे, ये 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाइड है तो 2 पावर 3 आ जाएगा, 3 को भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया गया है तो 3 की पावर भी 3। अब हम क्या करते हैं, फिर से प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास ये क्यूब रूट जो है, माइनस को 2 के साथ लिखें या नीचे 3 के साथ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो -2 के साथ ये आ जाएगा और क्यूब रूट -2 क्यूब के ऊपर आ गया, और यही क्यूब रूट इसको अलग से 3 क्यूब के ऊपर भी हमने अप्लाई किया। क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट गए, क्यूब रूट और क्यूब आपस में कट गए, तो क्या बच गया, -2 डिवाइडेड बाई 3 बच गया। तो आंसर हमारे पास आएगा कि दिस इज़ इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास इसका सिंपली आंसर बन जाएगा। तो फिर से क्या करेंगे, इसको बॉक्स में इस तरह बंद करें और यहाँ पे लिखें दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 ख़त्म हो गया।